इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को 17 दिन हो गए हैं। यह तो अब तक क्लियर है कि युद्ध लंबा चलने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। आज हम अमेरिका से लेकर चीन, रूस से लेकर ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों में क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन रही है और आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको युद्ध से जुड़ी सारी जो बड़ी खबरें हैं, सारे बड़े अपडेट्स बता देते हैं। 17 दिन के युद्ध में अब तक गाजा में 4741 और इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, यानी कुल मिलाकर 6000 लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में गाजा में की जा रही जो इजरायली बमबारी है, उसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में राफा और जो जबालिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी कर दी है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। गाजा में अब तक 19 जर्नलिस्ट की मौत हो चुकी है। 17 दिन के भीतर इजराइल पर हमास 7500 रॉकेट अटैक्स कर चुका है, जबकि इजराइल करीब 11000 बम गाजा पर गिरा चुका है। हमास के खिलाफ 17 दिन की लड़ाई में पहली बार इजराइल ने आयरन स्टिंग मोर्टार से हमला शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन ने फिर से दावा किया है कि इजराइल ने अस्पताल के पास हमला किया। इजराइल ने इनकार करते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, इनके पास हमास आतंकियों के जो ठिकाने हैं, हम उन ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ने हमास से इजराइल की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान कर दिया है, जो अपने आप में खतरनाक संकेत है। 222 बंधकों के परिवारों को इजराइल ने भरोसा दिया, कहा जल्द सबको हमास के कब्जे से छुड़ाकर हम इजराइल लाएंगे। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को लेकर छठी फ्लाइट आ चुकी है। 143 नागरिकों को छठी फ्लाइट में सुरक्षित लाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल दौरे पर जाएंगे। इजरायली अखबारों के मुताबिक कल दौरा कर सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव सर्गेई ने ईरान का दौरा किया। तुर्की ने गाजा के लिए जो मेडिकल टीम है और खाद्य मदद इजिप्ट भेजी है। इजराइल गाजा युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें आपने देखी। अब आपके युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों का आपको मतलब बताते हैं। गाजा और इजराइल युद्ध में रूस के बाद अब चीन की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। युद्ध काल में चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान टेंशन देने वाला है। बयान में कहा गया है कि भूमध्य सागर में अमेरिकी जो युद्धपोत की मौजूदगी के चलते चीन में अपने 6 युद्धपोत को अरब सागर में तैनात कर दिया है। समंदर से आसमान तक दुनिया की महाशक्तियों ने अपनी बारूदी परेड शुरू कर दी है। क्या यही बारूदी परेड महायुद्ध की आहट है? क्या है अमेरिका, चीन और रूस की मंशा? जैसा पहले विश्व युद्ध से पहले हुआ था, ठीक वैसे ही विश्वव्यापी तनाव बन गया। क्या महायुद्ध की घड़ी है बेहद करीब? किसी को नहीं पता कब युद्ध की यही चिंगारी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक दे। ये सवाल कोई कोरी कल्पना नहीं, ये किसी के दिमाग का फितूर नहीं, सच दुनिया को डराने वाला है। क्योंकि गाजा और इजराइल युद्ध के बीच दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गईं। बीते 72 घंटे में अमेरिका, चीन और रूस में हुए घटनाक्रम को देखें तो महायुद्ध के संकेत आपको साफ नजर आएंगे। परमाणु परीक्षण का दावा अनहोनी के संकेत से कम नहीं। सवाल यही है कि अगर हालात बिगड़े तो युद्ध को कौन रोकेगा? क्योंकि चीन और रूस की एंट्री भी गाजा इजराइल युद्ध में फुल फ्लैश हो गई है। क्या महायुद्ध होगा दूसरा संकेत? युद्ध के बीच अमेरिका के बाद चीन की तरफ से 1-2 नहीं बल्कि 6 युद्धपोत अरब सागर में बैकअप के लिए पहुंचा दिए गए। मतलब ये कि भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत तैयार हैं, तो अरब सागर में चीन के 6 युद्धपोत की मौजूदगी ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। सोचिए, युद्ध काल में दुनिया की 2 महाशक्तियों ने अपने पत्ते खोल दिए। किसी भी वक्त चिंगारी और भड़की तो क्या महायुद्ध पक्का समझा जाए? तीसरा संकेत, रूस के लड़ाकू विमान काला सागर पर तैनात अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों के साथ किसी भी वक्त
हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, जिसे रूस की तरफ से जारी किया गया। दावा है रूस का कि काला सागर के आसपास में 1-2 नहीं बल्कि ब्रिटेन के 3 प्लेन को इंटरसेप्ट किया। रूसी सेना का दावा है कि 19 अक्टूबर को ब्रिटेन के 3 सैन्य विमानों ने उनकी सीमा में घुसपैठ की। तीनों विमानों को रूस के लड़ाकू विमानों ने इंटरसेप्ट किया। गनीमत रही हालात बिगड़ने से पहले ब्रिटेन के विमानों ने इलाका छोड़ दिया। सवाल है कि ब्रिटेन के 3 सैन्य विमान रूस की सीमा में कैसे पहुंचे? कहीं यह महायुद्ध का रिहर्सल तो नहीं? क्या महायुद्ध होगा चौथा संकेत? युद्ध काल के बीच रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का ये वीडियो जारी किया। मतलब साफ है कि रूस ने भी जमीन से लेकर आसमान तक महायुद्ध की तैयारी पूरी कर ली, क्योंकि चंद दिन पहले जब पुतिन चीन गए थे तो उनके साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस मौजूद था। क्या महायुद्ध होगा पांचवा संकेत? ये तस्वीर समंदर की है, जहां पर अमेरिका और चीन के युद्धपोत के बीच जारी तनाव को आप देख सकते हैं। ये वीडियो चीनी सेना की तरफ से जारी किया गया। आप देखिए कि दोनों मुल्कों के वॉरशिप आमने सामने आ गए। मतलब समंदर में भी अमेरिका और चीन के बीच तनातनी जारी है। समंदर में आमने सामने चीन और अमेरिका। चीन ने जारी किया अमेरिका की जंगी बेड़े का वीडियो। क्या चीन और अमेरिका महायुद्ध के लिए तैयार है? समंदर से आसमान तक महाशक्तियों की बारूदी परेड। आपको बताते हैं गाजा में भीषण होते युद्ध के बीच अब इजराइल के इर्द गिर्द कौन से जो देश है क्या क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या कदम उठा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अमेरिका से लेकर चीन, रूस, ईरान, ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनमें आखिर क्या इस वक्त चल रहा है। अगर महायुद्ध की स्थिति बनती है तो क्या सिनेरियो होगा, ये आपको दिखाते हैं। दरअसल इजराइल के एक तरफ भूमध्य सागर, अमेरिका ने 2 युद्धपोत यहां पर तैनात कर दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहीं पर आप देखें तो यूएस ने आइजनवाइजर और जो यूएस जेराल्ड फोर्ड है, इन दोनों को वहां पर पार्क कर दिया है। यानी इजराइल को अमेरिका भूमध्य सागर से जो एक तरह से वो कवर देने की कोशिश कर रहा है इस पूरे मामले में। हम आपको बताते हैं अमेरिका ने जो दूसरा यमन के यहूदी विद्रोही हैं, उनके मिसाइल और ड्रोन्स को भी भूमध्य सागर में ही नष्ट किए हैं। तो यमन भी एक पार्टिसिपेंट बन गया है, अमेरिका भी। अब रूस पर आइए। रूस भी इस जंग पर पैनी नजर बनाए हुए है। रूस का दावा है कि अमेरिका के नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया गया है। आप सोचिए, ये रूस का आरोप है। अगर परमाणु परीक्षण वाकई हो रहा है इस जंग के इर्द गिर्द तो ये बहुत चिंता की बात है। रूस ने ब्लैक सी में जो किंजस मिसाइल है उससे लैस लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। ये अपने आप में खतरनाक संदेश। साथ ही रूस हमास और हिजबुल्लाह को छोटे हथियार जैसे रॉकेट स्वचालित ग्रेनेड्स हैं, AK-47 राइफल्स हैं, ये सब सप्लाई कर सकता है। रूस का दावा है कि उसने ब्रिटेन के फाइटर प्लेन को भी इंटरसेप्ट किया है। यानी क्या वाकई ब्रिटेन की तरफ से फाइटर प्लेन्स फायर किए जा रहे थे जिसको रूस ने इंटरसेप्ट किया। अब चीन पर आइए। जंग के बीच चीन भी कारगुजारियों में लग गया है। उसने मिडिल ईस्ट में 6 युद्धपोत, जो आप देख रहे हैं, देखिए 6 युद्धपोत उसने तैनात कर दिए। चीन ने प्रशांत महासागर से भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी भेजे हैं। चीन का आरोप है कि उसने कनाडा के फाइटर प्लेन से इंटरसेप्ट किए हैं। सोचिए, अब कनाडा से फाइटर प्लेन्स क्या फायर हो रहे हैं, जैसे रूस कह रहा है कि यूके से हो रहे थे, हमने इंटरसेप्ट किए। लेबनान हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाकों और ईरान की मदद से इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में एक ग्राउंड जो रेड्स हैं वो की हैं। इस रेड के बाद ईरान और भड़क गया है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने नए प्लान के अंजाम देने के साथ साथ इजराइल और अमेरिका को नई धमकी दी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये स्पेशल। पिछले 17 दिन से गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और अब जिस तरह गाजा में इजरायली बारूद धधक रहा है वो इस युद्ध को महायुद्ध में धकेल रहा है, क्योंकि अब तक ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के 57 मुल्क धमकी दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसी तो युद्ध के नए मोर्चे खुल जाएंगे। और खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पार कर चुकी है और इजराइल के जमीनी सैनिकों की टुकड़ी की पहली बार हमास के आतंकियों से भिड़ंत हुई। इजराइल के सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइलें फायर की।
खुद इजराइल की सेना ने यह माना कि गाजा पट्टी में रेड के दौरान हमास ने उनके एक सैनिक को एंटी टैंक मिसाइल से मार दिया, जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स के 3 सैनिक जख्मी हुए। हमास ने दावा किया कि गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए। अब सवाल ये है, क्या ये समझा जाए कि इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी आक्रमण कर दिया? तो क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा के भीतर घुसने का ऑर्डर दे दिया? तो क्या अब तक गाजा बॉर्डर पर खड़े इजराइल के सबसे पावरफुल मर्कावा टैंक गाजा पट्टी के अंदर घुसना शुरू हो गए? तो क्या अब महायुद्ध भड़कने का वक्त नजदीक आ गया और ईरान समेत मिडिल ईस्ट के देशों की आगे की प्लानिंग क्या होगी, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले देखिए हमास के आर्म विंग के कमांडर कसम क्या कह रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको वापस इजराइल में धकेल दिया। और अब आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, वो ये कि गाजा में इजरायली सेना की रेड की खबरों के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से फोन पर बात की और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को फिर से चेतावनी दी। कहा कि अगर गाजा में नरसंहार नहीं रुकता तो किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। तो क्या ईरान कभी भी महायुद्ध का अलार्म बजा सकता है? तो क्या कभी भी मिडिल ईस्ट के देश गाजा के युद्ध में कूद सकते हैं? तो क्या हमास और इस्लामिक जिहाद को ईरान अपना गाजा प्लान बता चुका है? उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया, क्योंकि ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से इजराइल पर अटैक करवा रहा है। ऐसे में लेबनान बॉर्डर पहुंचे नेतन्याहू ने कहा कि लगातार हमले करने से या जंग शुरू करने से इजराइल ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो लेबनान में तबाही ला सकती है। हमास के साथ जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। इजराइल भी समझ रहा है कि मिडिल ईस्ट में कहां-कहां से युद्ध के मोर्चे खुल सकते हैं। ऐसे में इजराइल ने सीरिया पर भी अटैक शुरू कर दिया। सीरिया ने कहा कि इजरायली हमले की वजह से उसे दमिश्क और अलेप्पो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन मिडिल ईस्ट के देश फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें यमन की आप देख रहे हैं, कैसे हजारों लोग गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के विरुद्ध सड़कों पर उतरे। जहां तक नजर जाती है हुजूम ही हुजूम नजर आता है। अकेला यमन ही नहीं, मिडिल ईस्ट के सभी 57 मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरब देशों को अब आगे आना ही होगा। इजराइल के वॉर से गाजा के लोगों को बचाना होगा। लेबनान से लेकर सीरिया तक, ईरान से लेकर इराक तक, बहरीन से इजिप्ट तक लोग इजराइल को करारा जवाब देने की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।